ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने किया संयुक्त कृषि अनुसंधान की बैठक को मार्गदर्शन। वन्य प्राणियों का बम से शिकार करने वाले गिरफ्तार, 24 देशी बम जब्त। एंटी करप्शन ब्यूरो का दक्षता जनजागृति सप्ताह आरंभ। चारों कृषि विद्यापीठ के अधिकारी कर्मचारियों का लेखनी बंद आंदोलन। ऐन त्योहारों के समय सराफा बाजार में छाई सुस्ती। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र की चारों कृषि विश्वविद्यालय में संयुक्त कृषि अनुसंधान की बैठक ली गई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऑनलाइन मार्गदर्शन किया। इस बैठक में कृषि विद्यापीठ के विकास और आगामी योजनाओं पर मार्गदर्शन किया गया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला तथा महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद पुणे के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महाराष्ट्र राज्य के चारों कृषि विद्यापीठ के 48वें संयुक्त कृषि संशोधन और विकास समिति की बैठक राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों संपन्न की गई। कृषि मंत्री तथा प्रति कुलपति दादाजी भुसे की अध्यक्षता में संपन्न हुए। इस समारोह के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे, महाराष्ट्र राज्य के रोजगार गारंटी व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, अकोला जिले के पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू, महाराष्ट्र राज्य के सहकार कृषि सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विश्वजीत कदम, क्रीडा व युवक कल्याण राज्य मंत्री आदिति तटकरे उपस्थित थे। इस राज्य स्तरीय बैठक के स्वागत अध्यक्ष की भूमिका कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर विलास भाले ने निभाई। देशी बम से वन्य प्राणियों का शिकार करने वाले 2 आरोपियों को वन विभाग ने पुलिस की सहायता से गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में आरोपियों के पास से 24 जीवित देसी बम बरामद किए गए हैं। वन्य प्राणियों का शिकार करने का प्रमाण बढ़ गया है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह की कार्रवाई अकोट तहसील में की गई। वन्यजीव विभाग और वन विभाग के पथक को गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद अकोट तहसील के मौजा अड़गांव में कार्रवाई की गई। यहां वन्य प्राणियों का शिकार करने के उद्देश्य से कुछ शिकारियों ने देसी बम लगाए थे। इस कार्रवाई में जीवित देसी बम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह देसी बम जंगली सुअर के शिकार के लिए लगाए गए थे। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील के ग्राम नीमखेड़ी निवासी तेजपाल सिंह करतार सिंह जुनी और कृपाल सिंह टूटू सिंह बावर को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन्यजीव अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में वन विभाग ने आरोपी के पास से 24 जीवित देसी बम जब्त किए और एक मरे हुए जंगली सुअर को जब्त किया गया। यह कार्रवाई अकोला के कुपवन संरक्षण के.आर. अर्जुन, वन विभाग के सहायक वन रक्षक सुरेश वरोदे के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी उड़न दस्ता के एस. सिरसाट, अकोट वन विभाग के वन परिमंडल अधिकारी अजय बावने, शाहनूर के वन संरक्षक, बोर्डी के वन संरक्षक आदि ने की। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर दक्षता जनजागृति सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय में एक चित्ररथ को हरी झंडी बताई गई। राज्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अकोला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग की ओर से पूरे जिले में दक्षता जनजागृति सप्ताह का आयोजन किया गया है। इस सप्ताह का उद्घाटन जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में किया गया।
इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, अपर जिलाधिकारी नरेंद्र लोनकर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, निवासी उपजिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खरसे, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार, एंटी करप्शन ब्यूरो के पुलिस उप अधीक्षक एस नेमाने उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत भ्रष्टाचार निर्मूलन की शपथ को लेकर की गई। दक्षता जनजागृति सप्ताह में एक चित्र रथ का निर्माण किया गया है, जिसे मान्यवरों ने हरी झंडी बताई। इस अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। 7वां वेतन आयोग लागू किया जाए, इस मांग को लेकर राज्य की चारों कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन की शुरुआत लेखनी बंद के साथ की गई। कृषि विद्यापीठ अधिकारी और कर्मचारियों ने 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए मंगलवार 27 अक्टूबर से आंदोलन शुरू किया है। इस मांग को लेकर मार्च 2020 में निवेदन किया गया था, परंतु किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया गया। लंबा समय बीत जाने के बाद महाराष्ट्र के चारों कृषि विद्यापीठों को 7वां वेतन आयोग तथा 10, 20, 30 और इसके बाद सुधारित आश्वासित प्रगति योजना लागू नहीं की गई, जिसके चारों कृषि विद्यापीठ ने आंदोलन किया है। कृषि विद्यापीठ को यह लाभ 26 अक्टूबर तक लागू न करने पर आखिरकार कृषि विद्यापीठ के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने 27 अक्टूबर को प्रशासकीय इमारत के सामने आंदोलन किया गया। मांगे न माने जाने पर 2 से 5 नवंबर के दौरान लेखनी बंद आंदोलन किया जाएगा। 6 नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश आंदोलन किया जाएगा और 7 नवंबर को बेमियादी लेखनी बंद आंदोलन किया जाएगा। यानी आपल्या कामाप्रती अतिशय संवेदनशील आहे, परंतु शोकांतिका अशी आहे की या संवेदनशील कृषी विद्यापीठांनाच 7व्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवण्यात आलं आहे। तर आमचं शासन दरबारी एकच विनंती आहे की आम्हाला ह्या सर्व गोष्टींपासून परावृत्त करत आपल्याला लवकरात लवकर 7व्या वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, जेणेकरून ह्या संवेदनशील विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांना देखील न्याय मिळेल। विजयादशमी पर्व पर अकोला के सराफा व्यवसाय में सुस्ती दिखाई दी। पिछले साल की तुलना में इस साल सराफा का व्यवसाय आधा हुआ है, जबकि अभी धनतेरस त्योहार आने वाला है, जिस पर सराफा व्यवसायियों की नज़र लगी हुई है। किसी भी कारोबार को नई ऊर्जा त्योहारों पर होने वाली खरीदारी से मिलती है, लेकिन कोरोना के संक्रमण में कारोबार के हर क्षेत्र पर प्रतिकूल असर डाला है। दशहरे पर सराफा बाजार में साल का सबसे ज्यादा कारोबार होता है, लेकिन इस साल कोरोना के कारण छाई मंदी ने कारोबार की गति भी धीमी कर दी है। सराफा व्यवसायियों के अनुसार विजयादशमी पर सोने चांदी के जेवरात की बिक्री में काफी गिरावट रही। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल की तुलना में इस विजयादशमी पर सराफा बाजार का कम कारोबार हुआ है। भारतीय जनमानस में सोने चांदी के जेवरात को लेकर पारंपरिक मोह है। त्योहारों के दिनों में गहनों की खरीदारी पर विशेष जोर दिया जाता है। इसे सौभाग्य और सौंदर्य के साथ बचत की दृष्टि से भी देखा जाता है। हर साल दशहरे के दिन अकोला के सराफा बाजार में सोने चांदी का करोड़ों का व्यापार होता है। सराफा व्यवसायियों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल दशहरे पर अकोला शहर में करीब 10 किलोग्राम सोना बिका था। उस समय के बाजार भाव के अनुसार 3 करोड़ रुपयों की बिक्री हुई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण रविवार को विजयादशमी के उपलक्ष्य में हुई खरीदारी पिछले साल की तुलना में आधी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार अकोला शहर की सराफा दुकानों से करीब 5 किलोग्राम ही सोना बिका है, जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। पिछले कुछ महीनों से सोने के भाव तेजी से बढ़े हैं, इसलिए बिक्री का आंकड़ा 2.5 करोड़ तक पहुंचा है, लेकिन सोने की बिक्री आधी ही हुई है। सराफा कारोबारियों में जुलाई से अक्टूबर के बीच सोने के दाम में करीब 1.5 गुना वृद्धि हुई है। यदि पिछले साल जितनी भी सोने की बिक्री होती तो आंकड़ा 5 करोड़ से अधिक होता, लेकिन कोरोना ने सभी के बजट को प्रभावित किया है। इसका प्रतिकूल असर सराफा बाजार को भी झेलना पड़ा है। सोमवार से नवदुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार और बुधवार को देवी प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं किया जाएगा। अधिकांश देवी प्रतिमाएं गुरुवार के दिन ग्रामीण इलाकों के नदियों में विसर्जित की जाएंगी।
हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रोत्सव के अवसर पर सार्वजनिक नवरात्रि उत्सव मंडल द्वारा देवी के 9 रूपों की स्थापना की गई, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इस बार वह माहौल नहीं रहा जो हर साल रहता है। मूर्ति विसर्जन साधारण तरीके से किया गया। अपनी सुविधा के अनुसार मंडलों ने बिना ढोल ताशे, बिना नाच गाने के देवी मूर्तियों का विसर्जन ग्रामीण इलाकों की नदियों में किया। देवी मंडलों ने सोमवार को देवी का विसर्जन किया, लेकिन अधिकांश देवी मंडलों द्वारा गुरुवार को विसर्जन किया जाएगा। मंगलवार को एकादशी होने के कारण विसर्जन नहीं किया जाएगा। बुधवार को बेटियों को विदाई ना देने की प्रथा है, जिसके चलते बुधवार को विसर्जन नहीं होगा। गुरुवार को तकरीबन सभी मूर्तियों का विसर्जन ग्रामीण इलाकों की नदियों में किया जाएगा। अकोला महानगर पालिका आयुक्त की चेंबर में शिवसेना के नगर सेवकों ने ठिया आंदोलन करने की सूचना दी थी, जिसके बाद इसे रद्द किया गया और आयुक्त की खाली कुर्सी पर मालाएं पहनाई गई। मंगलवार 27 अक्टूबर को शिवसेना द्वारा कई मांगों को लेकर आयुक्त के कक्ष में आंदोलन का आयोजन किया गया था, जिसे बाद में स्थगित किया गया। अकोला महानगर पालिका की हद में सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर का लाभ दिया जाए। अमृत योजना के तहत जगह जगह की गई खुदाई को दुरुस्त करने की मांग, शहर में रोजाना जलापूर्ति करने की मांग, हिंदू स्मशान भूमि दफन विधि के लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जाने वाला था, परंतु इसे स्थगित कर दिया गया और आयुक्त की कुर्सी को माला पहनाई गई। इस अवसर पर शिवसेना के नगर सेवक उपस्थित थे। इस आंदोलन की जानकारी नगर सेवक राजेश मिश्रा ने दी। आंदोलन आम्ही अनेक वेळा पंतप्रधान योजना व रमाई घरकुल योजनेबद्दल आंदोलन केलेलं आहे। या महानगरपालिकेत अनेक वेळा आम्ही आंदोलन केल्यानंतर त्यांनी महानगरपालिका प्रशासनाने त्यावर कारवाई पण केली। जे कारवाई करायला पाहिजे, जे त्यांनी लाभार्थ्यांना जे त्याचा लाभ भेटायला पाहिजे ते आतापर्यंत भेटला नाही। मागे आम्ही सर्व नगरसेवक आयुक्ताला भेटलो की साहेब तुम्ही 4-5 दिवसात हे मार्गी लावा, अन्यथा आम्ही ठिय्या आंदोलन करणार। आज आमच्या ठिय्या आंदोलनाचा इथे कार्यक्रम होता आणि अचानक आम्हाला माहीत पडलं की आयुक्त साहेब इथे नाही, ते मुंबईत निघून गेले। त्यामुळे त्यांच्या जे कुर्सी आहे त्याला तिथे हार टाकून त्यांना निवेदन देऊन तिथे आम्ही देवाला प्रार्थना केली की हे आयुक्त साहेब तुम्हाला सद्बुद्धी द्यावे आणि हे सत्ताधारी आहेत त्यांना पण सद्बुद्धी द्यावे आणि जे गोरगरीब लोक आहेत ज्यांचे घरकुल थांबलेले आहेत, जे लाभार्थी आहेत त्यांना घरकुल दिलं पाहिजे, त्यांना भेटायला पाहिजे आणि जे एरिया आपले सलम एरिया आहेत, जे लीजपट्टे आपल्याला देता येते ते सर्व लोकांना लीजपट्टे देण्यात यावे ही आमची विनंती होती। त्या तिथे नाही आहेत, त्यापर्यंत आम्ही 30 तारखेपर्यंत हे आमचे आंदोलन आम्ही स्थगित ठेवलेलं आहे। आल्यानंतर यावर त्यांनी काही कारवाई केली तर ठीक, नाही तर आम्ही 30 तारखेनंतर आणखीन इथे हे आंदोलन करणार। अकोला के गांधी मार्ग पर स्थित आजाद कॉम्प्लेक्स में महिला का विनय भंग करने की घटना सामने आई है। महिला की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित उसके 2 साथियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। महिला से छेड़खानी करने के आरोप में सिटी कोतवाली पुलिस ने पुराना शहर परिसर के निवासी आजाद खान अलियार खान के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। अदालत में पेशी पर उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया गया है। पुराना शहर थाना अंतर्गत आने वाले नवाबपुरा परिसर के निवासी आजाद खान अलियार खान का गांधी रोड पर आजाद कॉम्प्लेक्स नामक व्यावसायिक संकुल है, जहां एक महिला रोजाना भोजन के डिब्बे लेकर आती है। पीड़ित महिला ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि आजाद खान कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था। इस दरमियान उसने उसके साथ बातचीत का भी प्रयास किया। उसके प्रतिसाद नहीं देने से उसने अपने चालक और एक कर्मचारी से उस पर नजर रखी थी। पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आजाद खान सहित तीनों के खिलाफ धारा 354, 504, 506, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए आजाद खान को गिरफ्तार किया था, जिसे जमानत पर रिहा किया गया है। गौरतलब है कि आजाद कॉम्प्लेक्स में कई दुकानें हैं जहां युवतियां काम करती है, जिनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती है। इस प्रकरण को गंभीरता से लेने की जरूरत आ गई है। किसानों को 90% अनुदान पर बीटी कपास बीज के धनादेश वितरित किए जा रहे हैं। जिला परिषद में 3 किसानों को धनादेश का वितरण मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। जिला परिषद के मार्ग पर किसानों को अनुदान पर बीज वितरण की योजना केवल अकोला तक ही मर्यादित न रहते हुए यह योजना राज्य शासन की योजना के रूप में शासन ने लागू करनी चाहिए। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। इस प्रकार का प्रतिपादन प्राध्यापक अंजलि आम्बेडकर ने किया।
जिला परिषद कृषि विभाग के मार्फत जिले के किसानों के लिए 90% अनुदान पर बीटी कपास बीज वितरण की योजना चलाई जा रही है, जिसके अनुसार जिला परिषद सभागृह में आयोजित लाभार्थी किसानों को बीज की रकम का धनादेश वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में प्राध्यापक अंजलि आंबेडकर उपस्थित थी। जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, उपाध्यक्ष सावित्री राठौड़, सभापति पंजाबराव वडाल, शिक्षण व बांधकाम सभापति चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, समाज कल्याण सभापति आकाश शिरसाट, महिला व बाल कल्याण सभापति मनीषा बोर्डे आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में किसानों को अनुदान पर कपास बीज वितरण योजना के अंतर्गत जिले के 9012 किसानों का चयन किया गया है। लागत किसानों के बैंक खातों में बीजी की रकम जमा की जा रही है। लाभार्थी किसानों में से प्रतिनिधिक 3 किसानों को कपास बीज की अनुदान रकम का धनादेश वितरित किया गया। कोरोना वायरस का संक्रमण कभी कम कभी ज्यादा हो रहा है। आने वाले त्योहार और ठंड में संक्रमण का प्रकोप बढ़ सकता है, जिसे देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने का आह्वान किया जा रहा है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने किया संयुक्त कृषि अनुसंधान की बैठक को मार्गदर्शन। वन्य प्राणियों का बम से शिकार करने वाले गिरफ्तार, 24 देशी बम जब्त। एंटी करप्शन ब्यूरो का दक्षता जनजागृति सप्ताह आरंभ। चारों कृषि विद्यापीठ के अधिकारी कर्मचारियों का लेखनी बंद आंदोलन। ऐन त्योहारों के समय सराफा बाजार में छाई सुस्ती। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।